सोचिए 2 साल हो गए अभी तक हम फर्स्ट सेमेस्टर में, हमारे सीनियर्स का इस साल कंप्लीट हो जाना चाहिए था जुलाई में, वो अभी तक सेकंड सेमेस्टर में ही है। ना हमारा एग्जाम हो रहा है, ना रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रिजल्ट आया तो आधो बच्चों को फेल कर दिया गया है। 2 साल हो चुका है, ठीक है, आप मान लीजिए उसमें से बस एक सेमेस्टर का एग्जाम दिया है मैंने अभी तक, उसका भी रिजल्ट बस कुछ दिन पहले आया है, वरना वो भी सोया हुआ था यूनिवर्सिटी। पॉल कॉलेज का एक विभाग का बच्चा, पूरे विभाग में मात्र एक बच्चा पास है, बाकी सब बच्चा फेल है। पूर्व में आप लोगों ने सुना होगा कॉपी चोरी हो गई, कॉपी चोरी के तो रिजल्ट कहाँ सब प्रकाशित कर रहे हैं। छात्र हैं और वो भी झारखंड के, तो आपके लिए सिर्फ संवेदना है। कल भी ये बात बोले थे जब उत्पाद सिपाही की क्या एग्जाम का जो पेपर लीक हुआ था, तब भी कुछ लोगों ने कहा कि आप लोग मनोबल डाउन कर रहे हैं। देखिए, ये मनोबल हम लोग डाउन नहीं कर रहे हैं, ये छात्र हैं जो पढ़ाई छोड़कर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप एग्जाम देंगे तो आपका पेपर लीक हो जाएगा, आप एकेडमिक पढ़ रहे हैं तो आपका सेशन लेट हो जाएगा। झारखंड में कोई भी काम ठीक से नहीं होगा। हम छात्र यहाँ जुटे हुए, हम छात्रों से बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर आज आप लोग यहाँ प्रदर्शन। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, आज जो यहाँ पर विभिन्न कॉलेज के रांची को जितने भी कॉलेज है उन्हीं कॉलेज के विद्यार्थी नहीं है। यहाँ पर जो रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी कॉलेज आते हैं, सिमडेगा कॉलेज हो, खुट्टी कॉलेज हो, बेड़ो कॉलेज हो, गुमला कॉलेज हो, लोहरदगा कॉलेज हो, सभी कॉलेजों से कुछ विद्यार्थी अपने अपने मुद्दों को लेकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और इन सभी की सबसे बड़ी जो मांग है, ये मांग है सेशन लेट की मांग। आप एक चीज़ को समझिए कि अगर बच्चों का यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो हॉस्टल में भी रहते हैं, तो हॉस्टल तो 4 साल, अगर अभी ग्रेजुएशन 4 साल का हुआ तो हॉस्टल भी 4 साल के लिए अलाउड होता है। अगर वो 5 साल हो जाएगा तो फिर वो तो 1 साल हॉस्टल उनको निकाल देगा कि आपका टेन्योर खत्म हो गया। तो इन सभी मांगों कर लेकर यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हुए। सेशन लेट का मामला है, कॉलेज में शिक्षक नहीं है, कर्मचारी नहीं है, और सबसे बड़ा जो इशूज़ है रांची विश्वविद्यालय में जो अभी अस्थायी कुलपति आए, उन कुलपति के ऊपर जो विगत में जो आरोप लगे हुए हैं, उन आरोपों को लेकर है। और एक सबसे बड़ी बात कि महामहिम को आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि उनको पूरे झारखंड में एक भी ऐसे शिक्षक नहीं मिले जो कि रांची विश्वविद्यालय के अस्थायी कुलपति बन सके। आखिर बाहर से ही लाने का उनको क्या आवश्यकता पड़ गई। दूसरी बात कि अगर लाए भी तो वैसे शिक्षकों को लाए ना जिनकी थोड़ी छवि जो है वो थोड़ी साफ सुथरी है, जिनके ऊपर आरोप लग चुका है, जो विवादों में से घिरे हुए हैं, वैसे शिक्षकों को लाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज झारखंड एनएसवाई यहाँ पर चरणबद्ध आंदोलन कर रही है और ये आंदोलन आगे भी करते रहेगी। और भी बड़ी संख्या में आज छात्र पहुंचे। हम सब छात्रों से बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर समस्याएं क्या है, किन मुद्दों को लेकर छात्र जो है सो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एनएसवाई के कार्यकर्ता हैं। क्यों आप लोग यहाँ क्यों जुटे हैं? ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि एक विश्वविद्यालय परिसर को आंदोलन स्थल में तब्दील करना पड़ा? सबसे पहला तो छात्र में आक्रोश भी है और परेशानी भी है। मूलभूत सुविधा से वंचित रह जा रहे हैं छात्र, जिसके वजह से माँ बाप एडमिशन कराया था पढ़ने के लिए, लेकिन मजबूरन सबको आके आज आंदोलन करना पड़ रहा है, सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। यहाँ मूलभूत सुविधा एकेडमिक कैलेंडर नहीं है अभी तक विश्वविद्यालय का। इतना लोग आज आके यहाँ पे बैठे हैं। प्रशासन का, कॉलेज प्रशासन के लोग को आके मिलना चाहिए, बात करना चाहिए। वीसी आज नया ज्वाइनिंग की है, उसका टाइमिंग था 10:30 बजे, हम लोग 11:30 में आंदोलन चालू किए। उनको वो तो ऑफिस पहुंची नहीं अपने टाइम से, बट छात्र आए हैं, जाने कि यहाँ पे जब आंदोलन हो रहा आके मिलना चाहिए। क्या समस्या है कि रोड में आके मौका दीजिएगा वीसी को, तब तो आज तो आई वीसी, आप लोग आंदोलन करने लगे। देखिए, मौका सारे जो भी पूर्व में भी वीसी रहे उन लोगों को भी बहुत तरह का ज्ञापन और बहुत तरह का अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। आज नया वीसी आई, हम लोग स्वागत भी करने आए हैं और अवगत भी कराने आए हैं अपना समस्या से। सामने तो आए, देखिए गेट बंद है, वीसी गायब है, कुछ पता नहीं चल रहा। सालों भर इन लोगों का यही है और छात्र का भविष्य खिलवाड़ करने का इन लोग शुरू से जो परंपरा बना लिया है, अपना सरकारी लाभ उठा रहा, सैलरी उठा रहा, गाड़ी का सुविधा उठा रहा, आवास सुविधा उठा रहा, लेकिन छात्र सड़कों पे देखिए कहाँ बैठे हैं। क्लास छात्र देख लीजिए आप, छात्रों को सड़कों पे बैठे हुए हैं। हम छात्रों से बात करके समझने की कोशिश करते हैं। जी, कहाँ से आई हुई हैं? वुमेन्स कॉलेज, रांची वुमेन्स कॉलेज। हाँ, किन मुद्दों को लेकर आज आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारा ये मुद्दा है कि हमारा 24-27 का बैच है, 23-26 का बैच है,
हम आप सोचिए 2 साल हो गए अभी तक हम फर्स्ट सेमेस्टर में, हमारे सीनियर्स का इस साल कंप्लीट हो जाना चाहिए था जुलाई में, वो अभी तक सेकंड सेमेस्टर में ही है। ना हमारा एग्जाम हो रहा है, ना रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रिजल्ट आया तो आधो बच्चों को फेल कर दिया गया है। हाँ 90% आप मान लीजिए, अज्यूम कर लिया। हमारा वोकेशनल कोर्स है, टेक फील्ड का है, और हमारे कॉलेज में रांची यूनिवर्सिटी में ये है कि इंटर्नशिप के लिए करिकुलम भी नहीं है। आप बताइए, बिना इंटर्नशिप किए ना तो ये प्लेसमेंट दे रहे हैं, ना इंटर्नशिप करने दे रहे हैं, ना टाइम पे डिग्री दे रहे हैं, तो बताइए उस डिग्री का क्या वैल्यू होगा। तो हमारा ये कंसर्न है कि आप कुछ करिए ना करिए, हमारा टाइम से एग्जाम लेके हमें बस टाइम से डिग्री दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें। सर रांची विमेंस कॉलेज। कौन से सब्जेक्ट? सेमेस्टर 1 हमारा BSc IT सेम। BSc IT, BBA, BCA वोकेशनल कोर्स है या ऑनर्स पेपर भी है? नहीं, वोकेशनल ही सारा कोर्सेज का यही हाल है हमारे यहाँ, सारे कोर्सेज का। कितने साल से आप पढ़ाई कर रही हैं और अभी तक सेशन बढ़े? सर 2 साल हो चुका है, ठीक है, आप मान लीजिए उसमें से बस एक सेमेस्टर का एग्जाम दिया है मैंने अभी तक, उसका भी रिजल्ट बस कुछ दिन पहले आया है, वरना वो भी सोया हुआ था यूनिवर्सिटी, उसमें भी। ये बड़ी संख्या में छात्राएं आप देख सकती हैं। क्या गर्मी है, क्या ऐसी धूप है रांची में, इससे आप अवगत होंगे। और इस धूप में छात्रों को यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आना पड़ रहा है। कितना सेशन लेट होगा? नर्सिंग का सेशन लेट, वोकेशनल कोर्स का सेशन लेट, ग्रेजुएशन का सेशन लेट। झारखंड का छात्र से प्रदर्शन करेगा। अब विश्वविद्यालय का मंशा यही है कि छात्र खाली प्रदर्शन करे, पढ़े लिखे नहीं, नौकरी नहीं करे। देखिए मेरे पैकेट में एक टिकट आप लोगों में दिखाना चाहता हूँ, हैप्पी जर्नी रांची रेलवे का। आज का टिकट है लोहरदगा टू रांची। आप समझ सकते हैं विश्वविद्यालय की मंशा कि छात्र लोहरदगा से रांची आ रहा आंदोलन करने, पढ़ाई नहीं करेगा। छात्र का क्या काम है? बेसिकली पढ़ाई करना काम है, पर विश्वविद्यालय मजबूर कर रही है छात्रों को कि लोहरदगा से आके रांची आंदोलन करे, अपना रिजल्ट के लिए लड़े, अपना पढ़ाई के लिए लड़े। पैसा भी दे रहे हैं, फ्री में तो नहीं ना पढ़ा दे रहा है विश्वविद्यालय जी, पैसा भी पेमेंट कर रहे हैं, पढ़ाई पढ़ने के लिए भी लड़ रहे हैं, रिजल्ट पाने के लिए भी लड़ रहे हैं। विश्वविद्यालय चाहती ही नहीं कि गरीब बच्चा, आदिवासी बच्चा, ओबीसी बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़े। हम लोग पूर्व में भी सेशन लेट को लेकर राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा, विश्वविद्यालय को भी ज्ञापन सौंपा। विश्वविद्यालय इतनी निकम्मी हो गई है, प्रेशर में आने के बाद इन लोगों को पता था पहले से ज्ञानेश्वरी आंदोलन करेगा, आंदोलन को स्थगित करने के लिए आंदोलन से डर के क्या करती है, टेंटेटिव डेट जारी कर देती है। जो सेशन 26 में खत्म होना चाहिए उसको खींच के 27 में खत्म कर रही है, जून जुलाई में। एक साल तो ऐसे लेट हो गया। उसके बाद रिजल्ट जारी करती है सुबह 5 बजे। आप ही बताइए, कोई भी चीज़ का रिजल्ट सुबह 5 बजे जारी हुआ आज तक? क्या नहीं हुआ है, होता है शाम में। 5 बजे सुबह रिजल्ट जारी कर रही है। मैं बता दूं, संत पॉल कॉलेज के एक विभाग का बच्चा, पूरे विभाग में मात्र एक बच्चा पास है, बाकी सब बच्चा फेल है। पूर्व में आप लोगों ने सुना होगा कॉपी चोरी हो गई। कॉपी चोरी को तो रिजल्ट कहाँ सब प्रकाशित कर रहे हैं? ये सब यूनिवर्सिटी की विफलता है। झारखंड है, झारखंड में बहुत खेल है। लोहरदगा से कौन कौन आए हुए हैं? आप लोग आगे आइए, हमको उधर आने दीजिए, बस थोड़ा सा जाने दो हमको। देखिए ये जो छात्राएं हैं ये लोहरदगा से रांची आई हुई हैं प्रदर्शन में भाग लेने के लिए। क्योंकि आप लोग थोड़ा खड़ा हो जाइए, लोहरदगा से जितने लोग आए हुए हैं थोड़ा सा खड़े हो जाइए। देखिए बड़ी संख्या में छात्राएं यहाँ पे आई हुई है। आप समझिए कि झारखंड कितना पढ़ेगा और कितना आगे बढ़ेगा जब छात्राओं को अपनी पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए प्रदर्शन करना पड़े। क्या नाम है? नेहा कुमारी। नेहा, कहाँ से आई हुई हैं? लोहरदगा से। क्या है, क्या परेशानी है लोहरदगा? हम लोग का कॉलेज में 80% बच्चों को फेल किया गया है। 80% बच्चे? हाँ, फेल हो गया। कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रही हैं? हम हिंदी का कर रहे हैं। हिंदी? हाँ सर, हम लोग कौन सा एक ऐसा एग्जाम दिए, 5 को मैं फेल करके 1 में पास किया है। हम लोग सुभागनी कुमारी। आप भी लोहरदगा से हैं? यस। हम लोग क्या पढ़ाई ही नहीं करते हैं, जो हम लोग ऐसा फेल कर दिया है। जब एक ही को सब्जेक्ट में फेल ही करना तो सारा में कर देता, हम लोग नया सेशन स्टार्ट करते हैं। वैसा नहीं ना करना चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया? कुड़ुक में, हिंदी में, पॉलिटिकल में, हिस्ट्री में, इंग्लिश में, सब सब्जेक्ट में फेल किया। ऐसे बस हिंदी छोड़ा के सब में फेल कर दिया है। क्या लगता है आपको इसके पीछे की वजह क्या है, मंशा क्या है? हम लोग का पेपर चेक हुआ है कि नहीं हुआ है? हम लोग नहीं लिखे पेपर, जाते ही नहीं थे, बैठ के बस आए हैं। क्या है, क्या दिक्कत क्या है? आप लोग यहाँ आई हैं, क्या परेशानी? हम लोग अपना हक के लिए आए हैं। हम लोग यहाँ
हम लोग तो पेपर अच्छा लिखे थे, कॉपी कैसे चेक हुआ वो हम लोग को पता नहीं। देखिए बड़ी संख्या में छात्राएं यहाँ आई हुई हैं और प्रदर्शन कर रही हैं। सबका कहना है कि एक तो सेशन लेट हो रहा है, ऊपर से बड़ी संख्या में छात्राओं को एग्जाम्स में फेल कर दिया गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोवर आलम है, मैं लोहरदगा NSY के जिला अध्यक्ष हूँ। आप यहाँ पे आए हुए हैं, बड़ी संख्या में छात्राएं आपके साथ आई हुई हैं। क्या अब किन मुद्दों को लेकर आप लोग यहाँ पर? देखिए मुद्दा तो यहाँ गिनती से भी करे तो कम ही है, ठीक है, लेकिन सबसे पहला मुद्दा जो हम लोग का खास करके BS कॉलेज है और पूरे यूनिवर्सिटी का बात है, ठीक है, उसमें जो रिजल्ट आया हुआ है आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे भरा हुआ है रिजल्ट, ठीक है, इसमें किसी का एडमिट कार्ड शो नहीं कर रहा है, किसी का मात्र 1 नंबर आया है। तो इतना भी स्टूडेंट कमजोर नहीं ना है कि 1 नंबर आएगा। देखिए ये देखिए ये यूनिवर्सिटी का भी देखिए ये यूनिवर्सिटी का विफलता है। आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, कुछ बच्चा 1 नंबर से फेल हुआ है, ठीक है, मैं आपको और दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ 0 नंबर है, जबकि पूरा अटेंडेंस किया हुआ है, यहाँ 0 नंबर आया है, ठीक है। मार्कशीट देखिए कि एग्जाम में बच्चों को 0 नंबर दिया जा रहा है। और भी देखिए इसको फेल कर दिया गया 1 नंबर से है। अगर बच्चा इसी में अगर ग्रेस मार्क लेके 1 नंबर से पास करेगा तो फिर और भी सेमेस्टर बचा हुआ है ना, क्या करेगा बच्चा? आप लोग भी देखिए, कारनामे रांची यूनिवर्सिटी के आप लोगों को भी देखना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर आप झारखंड में छात्र हैं, 3 घंटा बैठ के नहीं लिखे होंगे कुछ, ऐसे थोड़ी ना हुआ है। मैं आपको सुबह 8 बजे से हम लोग यूनिवर्सिटी के इंतजार कर रहे हैं, खुलेगा हम लोग अपना अधिकार मांगेंगे, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी देखिए अभी तक VC भी नहीं आए हुए हैं। अब पता नहीं VC आएंगे कि नहीं आएंगे, हम लोग का आंदोलन और करना पड़ेगा कि हम लोग और 3-4 दिन रुकना पड़ेगा। अब VC देखिए अब क्या करना चाहते हैं ये हम लोग छात्र साथ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नेहा कुमारी है। कहाँ से हैं आप? हम गुमला से हैं। यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आप मेनली हम यहाँ पे रहते हैं। मेरा 22-25 सेशन था जो 26 में कंप्लीट हुआ, मतलब 26 में लेट सेशन के कारण कंप्लीट हुआ। और मेरा सेमेस्टर 1 में बैक पेपर था, हम 3 बार दिए, मेरा तीनों बार बैक लगा दिया है, जिसकी वजह से मेरा सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद भी मेरा 1 सेमेस्टर लेट हो रहा है। सेमेस्टर 1 का हम 3 बार एग्जाम दे चुके हैं, तीनों बार में फेल कर दिया हमको। देखिए भाई, ये झारखंड का हाल है, ये झारखंड में शिक्षा व्यवस्था का हाल है। अगर आप झारखंड के छात्र हैं तो थोड़ा सोच लीजिए, समझ लीजिए, आपका भविष्य कहाँ है यह सिर्फ भगवान जानते हैं। ना यूनिवर्सिटी जानता है, ना VC जानता है, ना कोई शिक्षक जानता है।